Hi, good morning and welcome back to your channel स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूँ आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। टुडे वी आर गोना डिस्कस हियर अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज लेक्चर नंबर 17। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर टेकिंग दिस लेक्चर एंड this is not a lecture, by the way. I am solving, you are solving along with me. So take out your notebook and just pen along with it and write down the first example of 4.3 practice set from question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सर कैसे करना है? तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको मेरे साथ समझना भी है और सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये रेशियो प्रोपोर्शन समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए बच्चे लोग, यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। अभी हमारे पास क्या है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ठीक रहेगा? नहीं रहेगा। तो व्हाट वी डू वन थिंग। हम इस चैप्टर में जो सीखे हैं वो है कंपोनेंडो, फिर डिविडेंडो, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो। यस और यस, ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट में से किसी एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ जरूरी चीजें हमें समझनी है। वो है कि ऊपर के कुछ टर्म से नीचे के कुछ टर्म क्या मैच हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। चलो देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर तो नहीं आ सकता, लेकिन ऊपर 12x है, 20 है, तो क्या नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। चलो अब इस साइड से 4 से मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर को, तो क्या इस साइड से भी डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। ओहो ग्रेट। इसका मतलब है कि हम यहाँ डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाय 1/4 on both ratio, means to both ratio. You can say that to both ratio. तो दोनों रेशियो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि जब हम ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 डिवाइड बाय 3x माइनस 5, 3x माइनस वट 5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 से। इसको भी हम 1/4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। चलो देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 5 ज़ा 20, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय, अभी हम इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल है, 8x प्लस 4 3 ज़ा 12 आएगा। अभी देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ प्लस 12 माइनस 20 है, प्लस 12 माइनस 20 है, साइन सेम है। जब साइन सेम है और हम इसका एडिशन करेंगे तो और बढ़ेगा। हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब ये सब्ट्रैक्शन करने का तरकीब क्या है, क्या प्रोसीजर है, तो इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है, वो है डिविडेंडो। तो लेट्स डू डिविडेंडो हियर एंड बाय डिविडेंडो प्रोसेस, बाय डिविडेंडो। चलो पहले हम प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में लिखते हैं बाय डिविडेंडो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 माइनस ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, क्या आएगा, 12x माइनस 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 ब्रैकेट डिविडेंडो, डिविडेंडो में यहाँ आएगा 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 8x
प्लस 12। कुछ लोग बोलेंगे, यदि आप पहले देख रहे हैं इस वीडियो को और पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डाउट आएगा ये डिविडेंडो क्या होता है। तो इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये होता है a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये भी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। डिनोमिनेटर का जो नंबर है, मतलब जो भी टर्म है, वो ऊपर जाके माइनस होती है, यानी सब्ट्रैक्ट की जाती है न्यूमरेटर से, और इसको बोलते हैं डिविडेंडो। बस इतना ध्यान रखना। और डिनोमिनेटर को वो वैसे के वैसा फिर से टर्म लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर के टर्म से सब्ट्रैक्ट की, डिनोमिनेटर की टर्म न्यूमरेटर के टर्म से सब्ट्रैक्ट की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंडो बोलते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय डिविडेंडो। इज इट ओके, बाय डिविडेंडो। यहां तक क्लियर हो गया, बाय डिविडेंडो। जब हम डिविडेंडो लिखेंगे, अभी हमारे पास तो जगह कम हो गई है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूं जैसे कि इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं। ओके चलो, तो दिस बिकम स्मॉलर राइट नाउ, मल्टीप्लाइंग बोथ रेशियो बाय डायरेक्टली हमने कैलकुलेशन किया है, तो यहां लिखा इस प्रकार। अभी क्या होगा, देखिए व्हाट आई एम डूइंग हियर, सेम एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 माइनस 12x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर साइन चेंज होगा, प्लस 20 डिवाइड बाय 12x माइनस 20, क्या होगा, 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12। ये माइनस 8x है, माइनस प्लस माइनस हो गया, डिवाइड बाय 8x प्लस 12। अभी ध्यान दीजिए, समझिए कि ये 12x माइनस प्लस माइनस कैंसिल होगा, 20 माइनस 20 प्लस कैंसिल होगा, 8x प्लस 8x माइनस कैंसिल होगा, 12 प्लस 12 माइनस कैंसिल होगा। अभी जो बचा है वो तो लिखना जरूरी है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 12x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 8x प्लस 12। अभी यहाँ दो ऑप्शंस हमारे पास है। एक ऑप्शन है x इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है, और व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इट इज ग्रेटर देन 0, देन वी कैन डिवाइड। ओके, इफ x इज इक्वल टू 0, द one root is x is equal to 0, यानी x is equal to 0 लिखा तो सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बट if x is greater than 0, then क्या करना है, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में थोड़ी तकलीफदायक होता है कि सर ये x इज इक्वल टू 0 क्यों कंसिडर किया। देखो हमारे पास इस प्रकार इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वल है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है कि x को 0 कंसिडर करो, 0 कंसिडर करो तो पूरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन x इज ग्रेटर देन 0 कंसिडर करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आएगा यहाँ कि डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम यहाँ आंसर लिख सकते हैं 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 8x प्लस 12। इज इट। जब हम उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा इधर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से यदि डिवाइड किया है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सर ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, जरा लिख के बताओ ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस साइड से और इस साइड से भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या बताओ तो 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/8x प्लस 12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब तू करेगा तो क्या होगा बेटा, 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 20। इफ यू डू द कैलकुलेशन
you will get the answer. What the answer you will get? तो it's your choice what to do right now. Okay, तो 8x minus 12x is equal to minus 20 minus 12. तो यहाँ देखिए, समझिए कि 8x और minus 12x तो क्या होगा? Just you tell me. minus 4x is equal to minus 32. Is it? Good. तो फिर x is equal to क्या होगा? x is equal to 32 divided by 4. तो it is what? 8. तो what you can say that x is equal to 8. Am I right? तो यहाँ तुम्हारे पास दो आंसर है, x is equal to 0 and x is equal to 8. मतलब x is equal to 0 हो सकता है या x is equal to 8 हो सकता है. Is it clear? समझ रहे हो? माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 32, तो x इज इक्वल टू 32 अपॉन 4, तो 4 8 जा कितना होता है? 32. ठीक है, सो दिस इज द आंसर. यू कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट एंड गो अहेड. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल आपको यदि समझ में आ गया है तो यहां नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जरा ध्यान से समझिए. यहां हम क्या कर रहे हैं? 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5. अब इस एग्जाम्पल के लिए जो स्ट्रैटेजी आपको इस्तेमाल करनी है वो अलग इस्तेमाल करनी है. ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके आप सॉल्व नहीं कर सकते जो पहले एग्जाम्पल के लिए की थी. सर कौन सी स्ट्रैटेजी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे? हम ये पूरे इक्वेशन को इक्वलाइज करेंगे k के साथ और फिर उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, तो लेट्स हैव अ लुक हियर व्हाट वी कैन डू और क्या पॉसिबिलिटी है हम देखते हैं. तो पॉसिबिलिटी ये है कि 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइड बाय 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू k. यहाँ हम से बोल सकते हैं या इस साइड पे लेट लिख सकते हैं. क्यों ऐसा करना है? ये हमें कैसे समझ में आएगा सर कि यहाँ क्या करना है? प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि इस प्रकार के एग्जाम्पल के लिए आपको के मेथड, मतलब के मेथड नहीं है, इसको बोलते हैं के कंसिडर करना है. यानी ये रेशो के ऊपर जो भी हम संस्कार करेंगे, ओके, वो संस्कार इक्वल टू के रहेंगे. इसका मतलब है के या ये रेशो या ए रेशो इक्वल ही है. समझ रहे हैं? आगे जाके जब मैं कैलकुलेशन करूंगा उसमें के की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू ये दोनों रेशो में से किसी एक रेशो के साथ हम इक्विलाइज करके एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल तरीका है. फिर से बता रहा हूं, के की वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू को हम दोनों में से किसी एक रेशो को पकड़ के उसके साथ इक्विलाइज करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि ये 10x स्क्वायर जो है इसको हमें निकालने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी. जैसे कि इसमें से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा. जैसे कि इसमें से यदि हम 5 को कॉमन निकालेंगे तो ये भी पॉसिबल है. ओके, 5 को कॉमन निकाले फिर उसको कैंसिल करें, लेकिन क्या वो कैंसिल हो सकता है? हो, पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी पॉसिबल है. फिर हम उसका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो इस्तेमाल करें, ये भी पॉसिबिलिटी है. फिर आंसर तो वही आएगा. तो इसका मतलब ये है n नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर. बेटा समझ लो, थोड़ा सा एक एक स्टेप से जाएंगे तो आसान जाएगा. तो व्हाट यू डू, तो अभी यहाँ 10x स्क्वायर है, यहाँ कितना है? 2x है. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5x से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम क्या करते हैं, ये रेशियो लिखते हैं 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइड बाय 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या करते हैं? जब हम इधर 5x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इन ब्रैकेट क्या है? 2x प्लस 3 डिवाइड बाय, फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं 5x से
और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस। जस्ट मैं ये एग्जाम्पल को यहाँ लिख रहा हूँ, पहले समझ लीजिए इधर तक। अभी समझिए कि यहाँ 10x² भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा कर दूँ कि डायरेक्टली माइनस के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो पॉसिबिलिटी है कि मेरा काम और आसान बन जाएगा थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो को इस्तेमाल करने के लिए। ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी के अपॉन या सॉरी सी के अपॉन सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, ऐसा होता है। तो जब हम इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को k से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम g से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी g से मल्टीप्लाई करते हैं। हम चाहे कि हम इसको माइनस g से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस g से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन वी यूज द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो वी कैन डू दैट a अपॉन b, एनी टू रेशियोज और ऑल रेशियोज वी कैन do addition of the numerator as well as the denominator. So how I can do here? तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसके लिए मैं ये लिख रहा हूं a प्लस के सी प्लस, नहीं तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ मैंने माइनस लिखा है, तो यहाँ आएगा माइनस जी ई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, प्लस के डी माइनस जी एफ। समझ रहे हो? इसको हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो बोलते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके, सो आप इसको ध्यान में रखो। अभी ये निकल गया, अब यहां हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज। तो यहां क्या आएगा? 10x² प्लस 15x प्लस 63 डिवाइड बाय माइनस डिवाइड बाय 5x² माइनस 25x प्लस 12। यह क्या है? 25x प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 10x² माइनस 5 10 3 15x डिवाइड बाय क्या होगा? माइनस 5x² प्लस 25x। हाउ आई डिड इट? 5x इंटू x, 5x² माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 5 5 25x इज इक्वल टू k। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो आई गेट 10x² प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x² माइनस 15x डिवाइड बाय 5x² माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x² प्लस 25x इज इक्वल टू k। इज इट? ध्यान दीजिए, समझिए किया क्या मैंने? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्या बोला? थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। अभी हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। 10x² प्लस है, यहाँ माइनस है, 15x प्लस है, यहाँ माइनस है, 5x² प्लस है, यहाँ माइनस है, 25x माइनस है, यहाँ प्लस है। अभी बचा क्या? 63 अपॉन 12 इज इक्वल टू k। इसको मैं सेकंड नंबर दूंगा तो फर्स्ट नंबर किसको दूंगा? दिस इज व्हाट द फर्स्ट नंबर। अब मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला था k की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के साथ इक्वलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी रेशियो 63 अपॉन 12 के साथ इक्वल ही है। तो फिर फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3, क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 5 इज इक्वल टू 63 अपॉन 12। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? 12
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 63 इन ब्रैकेट x माइनस 5 इज इट। तो फिर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 63x माइनस 63 इंटू 5। तो 63 इंटू 5 क्या होगा, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये मैं करूँगा यहाँ, तो 15 और 30 एंड 1 31, तो ये आएगा मेरा 315। अब कैलकुलेशन करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम ही उठाएंगे, मतलब आप उठाएंगे। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ 36 प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, नॉट एन इश्यू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आएगा 24x माइनस 63x इज इक्वल टू माइनस 315 माइनस 36। तो यहाँ 36 ऐड कर दीजिए, 1 5 3, तो यहाँ आएगा माइनस 351। और यहाँ 63 में से जब मैं 23 माइनस कर दूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो 13 माइनस 4 9 हो गया, और तो यहाँ 39 आ गया माइनस 39x, और मेरा काम आसान हो गया, आपका भी। यस और यस। तो ये मैं निकाल देता हूँ और यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 351 डिवाइडेड बाय 39। तो कैलकुलेशन करो, मेरे ख्याल से क्या आता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 39 इंटू 9 चेक करो, 81, और 9 3 जा कितना होता है, 27, 27 एंड 8 35। ओके गुड। तो इसका मतलब है 39 9 जा, तो यहाँ 9 आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये दो ही एग्जाम्पल है, इतना टाइम हमने लिया इसके लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अभी यहाँ बहुत सारे कैलकुलेशंस है, तो इस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, समझना है कि पहले मैंने k कंसिडर किया, नंबर 1 स्टेप। नंबर 2 स्टेप, मैंने 5x से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया। यहाँ मुझे लिखने की ज़रूरत होगी तो मैं लिखूँगा, और यहाँ मैंने लिखा है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई बाय 5x, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस 5x। हो, ये कैसे दिख रहा है ना। ओके गुड। माइनस 5x डिवाइडेड बाय माइनस 5x टू सेकंड रेशो, ऐसा हम लिख सकते हैं। या ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की क्यों नौबत आई, बोलो ऐसा करने की क्यों नौबत आई, क्या ऐसी जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करना था। क्या करना था, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करना था। ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है, तो ये मैंने आपको समझा है कि सबकी एडिशन करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एडिशन में जो जो साइन है वो साइन के साथ इधर लगाते हैं। जैसे यहाँ माइनस साइन है तो ऐसा ही लगा के हमने कैलकुलेशन किया, और जब कैलकुलेशन किया तो हमारा 63/12 आ गया। जब इसको हमने यहाँ पुट कर दिया फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ हमें लिखने की ज़रूरत है फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमने लिखा 2x प्लस 3/5x माइनस 5 इज इक्वल टू 63/12, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द वीडियो। ओके, बस 2 ही एग्जाम्पल लिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंजॉय लर्निंग विथ मी।